So hello and welcome friends. So today we are going to discuss the wonderful poem The Prison by Arun Kolatkar. It's a part of one of the collection of Arun Kolatkar called Jejuri. In this collection, the Arun Kolatkar describes the journey of pilgrimage, and Jejuri is the place of Maharashtra. Okay, so इस जेजुरी कलेक्शन में अरुण कोलटकर ने पिलग्रिमेज की जर्नी और ट्रैवल के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो ये उसी कलेक्शन का एक हिस्सा है, एक पोएम है द प्रिसन। सो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं, इस पोएम की समरी समझते हैं। दिस 5 hills are the 5 demons that Khandoba killed, says the prison, a young boy who comes along as your guide as the school have vacation. देखिए, प्रीस्ट का बेटा, प्रीस्ट कौन? प्रीस्ट यानी पुजारी, उसका बेटा उसके वेकेशन पर अपने फादर की हेल्प करने के लिए छुट्टियों में एज अ गाइड का काम करने के लिए आया है। ओके, क्योंकि उसको वेकेशन लगते हैं, छुट्टियां लगती है स्कूल में। तो स्पीकर को, वो स्पीकर का गाइड होता है और उसे बताता है कि these 5 hills are the 5 demons that खंडोबा killed। ये जो 5 हिल्स है, ये 5 पर्वत है, ये 5 डिमंस थे, ये राक्षस थे किसी समय पर। राक्षस या फिर पिशाच उसे कहते हैं डिमंस। तो ये 5 राक्षस थे जिसको लॉर्ड खंडोबा ने मारा था। लॉर्ड खंडोबा इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड खंडोबा ये भगवान शिवा का ही एक रूप है। तो सेज द प्रिसन ए यंग बॉय, ये बताता है स्पीकर को। एज द स्कूल हैव वेकेशन, ओके, डू यू रियली बिलीव दैट स्टोरी यू आस्क हिम। अब ये सब बताने के बाद स्पीकर एक क्वेश्चन पूछता है उस बॉय को, क्या तुम इस स्टोरी पर, इस मिथ पर विश्वास करते हो? डू यू रियली बिलीव दैट मिथ? ओके, सो ही डजंट रिप्लाई। द बॉय डिडंट नो अबाउट दैट द आंसर, सो दैट्स ही डजंट रिप्लाई बट merely looks uncomfortable, shrugs and looks away. Then he shrugs his shoulder. श्रग्स यानी कि ऐसे शोल्डर, मतलब जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो हम ऐसे करते हैं, मुझे नहीं पता। तो इसी तरह उसने श्रग से होल्डर एंड लुक्स अवे, वो दूसरी तरफ देखने लगा। ओके, बिकॉज ही डजंट नो द आंसर, सो ही इनडायरेक्टली इग्नोर द क्वेश्चन। सो एंड हैपन टू नोटिस अ क्विक विंग ऑफ ए मोमेंट इन ए स्कैंटी पैच ऑफ स्क्रपी ड्राई ग्रास। और सडनली क्विकली वो उस बात को घुमाने के लिए, उस बात को बदलने के लिए, उस क्वेश्चन का मतलब स्पीकर का ध्यान भटकाने के लिए वो एक जो क्विक विंग, मतलब इट इज़ अ स्मॉल पैच ऑफ ग्रास जो बर्न ब्राउन इन द स्काई, इन द सन। तो सन से वो जला हुआ जो छोटा सा हिस्सा होता है ग्रास का, उस पर एक छोटी सी बटरफ्लाई, सुंदर सी बटरफ्लाई बैठी होती है। तो उस पर उसका ध्यान, स्पीकर का ध्यान लाता है कि लुक देयर इज अ बटरफ्लाई देयर, लुक्स देयर इज अ बटरफ्लाई देयर। देखो ये कितनी अच्छी बटरफ्लाई है, वहाँ पे बटरफ्लाई मतलब स्मॉल पैच ऑफ ग्रास पर एक छोटी सी बटरफ्लाई बैठी है। सो ही डजंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय स्पीकर, सो ही इग्नोर एंड ही वांट्स टू चेंज द टॉपिक ऑफ दिस मिथ एंड दैट्स वाई वो क्या करता है, उस स्पीकर का ध्यान भटकाने के लिए वो बताता है कि लुक्स देयर इज अ बटरफ्लाई देयर। ओके, तो इस तरह से इस कहानी की, इस स्टोरी की ये समरी है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समरी समझ में आई होगी, ये पोएम समझ में आई होगी। और इसके बाद एक दूसरी पोएम आती है द बटरफ्लाई, क्योंकि ये एक जर्नी है, जेजुरी की जाने के लिए पिलग्रिम की ये जर्नी है। तो ये पोएम स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लिखे हैं अरुण कोलटकर जी ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच।